वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर असरफी अस्पताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में असरफी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो साइंस के प्रसिद्ध एवं अनुभवी डॉक्टर सूरज चवन, डॉक्टर विपिन सिन्हा, डॉक्टर सतीश नटराजन एवं डॉक्टर उदय शंकर उपस्थित हुए और हृदय से संबंधित रोगों के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितम्बर को मनाया जाता है। ये एक वैश्विक अभियान है जिसके तहत लोगों में जागरूकता लाना है कि कैसे हम अपने हार्ट को स्वस्थ रखें और हृदय संबंधित बीमारियों से कैसे बचा जा सके। बता चुके आपको इसमें कुछ चीजें जिससे कि हम बच सकते हैं। गुड इवनिंग। आज वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है और इसका मेन पर्पस है कि हार्ट के बीमारी के बारे में लोगों के अवेयरनेस पैदा की जाए और इन बीमारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए ये सबको पता हो। और इस साल का जो वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है यूज़ हार्ट एंड नो हार्ट। यूज़ हार्ट मतलब हार्ट का इमोजी यूज़ करके हम अवेयरनेस बढ़ाए, और नो हार्ट मतलब हार्ट के बारे में और हार्ट के डिसीज़ के बारे में सब कुछ जानकारी दी जाए और उससे बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए उसके बारे में सब सारे लोगों को सब पता हो। हार्ट डिसीज़ से सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में जाने जाती है, कैंसर से भी ज़्यादा। तो हार्ट डिसीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। और हार्ट के जो बीमारियां हैं उसमें सबसे जो मैक्सिमम जाने जाती है वही हार्ट अटैक की वजह से। हार्ट अटैक जो आते हैं, हार्ट अटैक आने का जो मेन कारण है हार्ट के ब्लॉकेजेस बनने के कारण, जो कोलेस्ट्रॉल डिपो जमा होकर जो ब्लॉकेजेस बनते हैं और अल्टीमेटली वो ब्लॉकेजेस टूट के हार्ट अटैक आता है। और मोस्ट ऑफ द लोगों की जान पहले हार्ट अटैक के पहले 1 घंटे में ही जाती है, और जो कि हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, जिसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। जो भी पेशेंट जिनको भी तकलीफ़ है, छाती में दर्द है, सांस फूल रहा है या चक्कर आ रहा है, धड़कन तेज़ हो रहा है, ऐसे सारे लोगों ने जल्दी उनका जांच कर लेना चाहिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी पता चले कि आपके हार्ट का स्टेटस क्या है। अगर छाती में दर्द होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सारे लोग गलतफहमी में बैठे रहते हैं कि ये गैस की वजह से है, तो छाती के दर्द को गैस कभी ना समझे, सबसे पहले ECG करा ले और जान ले कि ये हार्ट अटैक तो नहीं है ना। और ऑब्वियसली उसके चलते जो जान जाने खतरा है उससे आप बच पाएंगे। सबसे पहला है छाती में दर्द होता है तो ECG करना, तो उसका डायग्नोसिस मेनली ECG पे ही होता है और उसके बाद नेक्स्ट होता है ईको। जो कम उम्र में जो हार्ट अटैक आ रहा है, जो स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक या ब्लॉकेजेस बनने के, वो है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल, एज एंड फैमिली हिस्ट्री। यंग एज में जो आजकल आ रहा है वो बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से मोस्टली हो रहे हैं, जैसे स्मोकिंग और टोबैको का इस्तेमाल ज़्यादा होना, जंक फूड, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, और जिनको भी फैमिली हिस्ट्री है, और आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यंग एज में इवन 30 to 40 एज ग्रुप में हम हार्ट अटैक्स देख रहे हैं आजकल ज़्यादा। तो अभी जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, अभी के जनरेशन जो ट्रांजिशन फेज में, कि उनके पास रिक्रिएशन का बहुत सारा साधन है, सिर्फ इंडोर है लेकिन आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल नील हो गई है। अभी सब लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, उनके कान में वो ईयर प्लग्स लगे होते हैं और एक जगह पूरे दिन घंटों बैठे रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो ये ट्रांजिशन फेज है और हम एज एन इंडियन इस चीज़ को एडॉप्ट करने के लायक नहीं है अभी, क्योंकि हमारा जीन वैसा नहीं था। हम वैसे थे कि सुबह उठे और कबड्डी खेले और फुटबॉल खेले और ग्राउंड में गए दौड़े। लेकिन अभी यंग एज में होने का यही कारण है कि आप एक जगह पे मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, दिन भर वीडियोस देखते हैं या जो भी व्हाटएवर देखते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है। उसके चलते आप डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं यंग एज में। उसके चलते आपके लिपिड्स एबनॉर्मल होते हैं, जो कि कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करने वाली नस है उसमें जमता है, इसलिए उनमें यंग एज में हार्ट अटैक होता है। तो उससे बचने का उपाय यही है कि हम अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं और खाने पीने का, जैसे मैंने बोला था,
हेल्दी डाइट जो हार्ट के लिए हेल्दी है वो अपनाएं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, स्मोकिंग ना करें और कम से कम हफ्ते में 5 दिन जैसा मैंने बताया 30 मिनट के लिए ज़रूर वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, लेकिन घर से बाहर निकलें, दिन भर मोबाइल लेके ना बैठें। तो ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना।